यहाँ पर अभी मैं एक कृषि की नई पद्धति जो ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, ऋषि कृषि भी कह सकते हैं और जैविक भी हम कहते ही हैं। सारी खेतियाँ लगभग एक जैसी होती है। आप हम जानते हैं, आप तो ज़्यादा जानते हैं कि सब पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स किस रूप में हम देते हैं। हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि जैसा हम लगाते हैं या जैसा हम देते हैं वैसा ही प्रकृति हमें वापस देती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में धर्मेंद्र सिंह जी भाटी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। साथ में डॉक्टर साहब, रमाकांत जी भाई साहब और आप सब लोग यहाँ अलग अलग जगह से पधारे हुए हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप वो शक्ति है जो देश को बदलने की क्षमताएं रखती है। आप एग्रीकल्चर में हैं और एग्रीकल्चर वर्तमान में विश्व का एक सबसे बड़ा मुद्दा और विषय है। आप डायरेक्ट फार्मर से लिंक्ड हैं। आप जो बात कहते हैं ये माना जाता है कि आप फार्मर को मोटिवेट भी करते हैं और आपकी राय के आधार पर फार्मर वर्क करता है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो मुद्दा चल रहा है कुपोषण का चल रहा है कि हमारी थाली जो कभी ऐसी थाली हुआ करती थी जिसके अंदर स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य से भरी रहती थी, आज वही थाली कुपोषण का शिकार होती जा रही है। और विश्व में एक ये बड़ा मुद्दा हो गया कि हम सब कुछ खाने के बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। हर तरफ से बीमारियां आ रही है, आप सब जानते हैं, आपको पता है। और उसका कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट अगर रिलेशन है तो खेती से है। हम जो चीज़ें खेती में पहले डालते थे, हमारे पूर्वज डालते थे, वो चीज़ें हमने डालनी बंद कर दी। और या मैं कहूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति जो मैकाले शिक्षा पद्धति जब से आई है तब से हम हमारी ट्रेडिशनल खेती को भी भूल चुके हैं। और जो तरीके वर्तमान में हमारे पास हैं वो ट्रेडिशनल भी नहीं है, वो मिक्स हो गए। कहते हैं न हमारे तरीके रहे न अंग्रेजों ने पूरे उनके हमें दिए, हमने मिश्रण कर दिया और आज हम कहते हैं वो ट्रेडिशनल है। नहीं, वो ट्रेडिशनल नहीं है। आज हमारे पौधों को सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। हालांकि साइंस अपने तरीके से नई नई चीज़ें उसमें डलवा के प्रोडक्शन तो ले रही है। तो वर्तमान में दो पद्धतियां हमारी चल रही है, एक तो परंपरागत पद्धति चल रही है और दूसरी जिसे हम रासायनिक खेती या वैज्ञानिक खेती कह सकते हैं। परंपरागत खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बार बार हल चला रहे हैं तो जमीन के ऊपर की जो 6 इंच मिट्टी है उसको हम बार बार कुरेद रहे हैं। कुरेदने से वहाँ का जो ह्यूमस है वो कमजोर होता जा रहा है और परंपरागत में सारे तत्व हम दे नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर हम जो तत्व देते हैं, जो कूड़ा होता है, अपने क्या बोलते हैं, कूड़ा जो इकट्ठा करते हैं, अकूड़ी बोलते हैं और कहीं अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो वो लाकर हम खेत में सीधा डाल देते हैं, जिसके साथ दीमक आ जाती है, फंगस आ जाती है, वायरस आ जाते हैं और हम खुश होते हैं कि ग्रोथ हो रही है। हालांकि वहाँ पौधा तो ग्रोथ करेगा क्योंकि उसके अंदर कार्बन तत्व हो गया और जमीन को कार्बन तत्व चाहिए होता है। तो पौधे बढ़ तो रहते हैं, बड़े हुए दिखते हैं, लेकिन उसका ऊपर की जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ें, वहाँ से हम प्रोडक्शन लेकर जो हम खाते हैं तो उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। साइंस ये कहती है कि एक पौधे को 15 से 18 तरह के खनिज तत्व चाहिए होते हैं। 102 अणु और 108 जीवाणु मिलकर खेती करते हैं। वो सारे तत्व अगर उन पौधों को मिले तो वो उनके माध्यम से, वो फ्रूट के माध्यम से हमें देंगे, हमें अपने आप तो मिल जाएंगे। तो हमें ऊपर से जो विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, जिंक वगैरह की जो जरूरत होती है वो पौधे से हमें पूरी हो जाएगी, फलों के माध्यम से पूरी हो जाएगी, जो कि वर्तमान में पूरी नहीं हो रही है। फिर हम आते हैं रासायनिक खेती पर। रासायनिक खेती में हम ऊपर से बोरोन वगैरह डालते हैं, जिंक भी डालते हैं। आप बताते भी हैं कि इस टाइम इसकी फ्लोरिंग अगर कम आ रही है तो फ्लोरिंग कम आने का कारण क्या है कि बोरोन तत्व की कमी है, तो हम बोरोन डलवा देते हैं। जिंक वायरस को रोकता है तो हम जिंक डलवा देते हैं। तो वो भी 100% फार्मर नहीं डाल पाते हैं और ऊपर से दी गई चीज़ जो है वो पौधा पूर्णतया नहीं ले पाता है। तो आपको तो स्टडी में पता है कि हमारे राजस्थान अजमेर में जो ज़मीन है उनका pH 8 से ऊपर है लगभग। और हमारे कार्बन तत्व जो 0.3 से कम आ रहा है, मैंने 3, 4, 5, 6 जगह की वो मिट्टियाँ चेक करवाई थी तो 0.3 से कम कार्बन तत्व है। तो जो चीज़ें हम देते हैं वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम आ जाती है। वर्तमान में हम जिस पर काम कर रहे हैं वो है पंचगव्य। पंचगव्य आप अगर पुराने वेद किसमें आयुर्वेद में देखेंगे तो गाय के 5 तत्वों से बनता है। गाय के इसमें 5 तत्व आ जाते हैं। 5 तत्वों में घी आ गया,
दूध आ गया, दही आ गया, गोचरण आ गया और गो अमृत आ गया। गाय के पांचों तत्व समझ गए होंगे आप। गोचरण, गोमूत्र का नाम रख दिया। थोड़ा गोमूत्र थोड़ा लेने में, नाम लेने में थोड़ा यूं करते हैं, तो मैकाले सिस्टम ज्यादा चल रहा है। फिर गो अमृत, गोबर का हमने एक नाम रख दिया गो अमृत। उसके बाद दही, दूध और घी को तो आप जानते हैं। ये गाय के पांचों तत्व आ गए। इनकी हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं तो सारे 102 और 108 जो चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें इनमें हैं। फिर इसमें फर्मेंटेशन करने के लिए हम शहद, केले और नारियल पानी लेते हैं। शहद, केले और नारियल पानी इनमें डालने से एक प्रोसेसिंग है इसकी, उसमें किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन अच्छी होती है और अंदर के बैक्टीरिया ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जब अंदर के बैक्टीरिया ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया जाते हैं हमारी जमीन पर। वो जब बैक्टीरिया जमीन पे आते हैं तो वो जमीन को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, खनिज तत्व सारे सप्लाई कर देते हैं। अणु 102 और 108 जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। जो साल तक इस चीज को जमीन में डलवाते रहें तो 2 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाती है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, डिपेंड ऑन लैंड की पोजीशन क्या है आपको पता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमें इनमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद सीधा है कि हमें सिर्फ बीज बोना है, जंगली जानवरों से सेफ्टी तो करनी पड़ेगी और फसल को काटना है। उसमें वो सारी चीजें पौधों में आ जाएगी जो पौधों को चाहिए होती है, जो इंसान को चाहिए होती है। हमने इनमें से कुछ चीजें नोट की है जो पौधों के माध्यम से हमें मिलती है और उनमें कमी होने पर हमारे में कमी होती है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने कुछ नोट किया है। आपको बताओ तो जिंक की कमी से वायरस आता है। जिंक की कमी से पौधों में वायरस आता है और जिंक की कमी से हमारी बॉडी में वायरस आता है। जब कोरोना काल चला था उस टाइम सबसे पहले जिंक की टैबलेट हमें दी जाती थी ताकि वायरस का नियंत्रण जिंक टैबलेट से किया जाए। तो जिंक की कमी से वायरस आता है। आयरन की कमी हो तो पौधों में इल्ली आती है। कैल्शियम और बोरोन की कमी होने से फर्टिलाइजेशन पावर कमजोर हो जाता है, फर्टिलिटी कमजोर होती है, फल फूल कम होते हैं। तो जब फल फूल कम होते हैं तो हम उनसे कैल्शियम और बोरोन की आप कोई राय देते होंगे, तो कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति। और कैल्शियम और बोरोन की कमी होने से मनुष्य की फर्टिलिटी पावर कमजोर हो जाती है, जन्म दर जिसे हम कहते हैं वो कमजोर हो जाती है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति होती है तो डॉक्टर हमें इसकी टैबलेट देता है, बोरोन और कैल्शियम, जिससे पूर्ण हो। फिर सल्फर, कॉपर और मैग्नीशियम की कमी से फंगस रोग होते हैं। सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम की कमी से पौधों में फंगस होती है और इंसानों में, ह्यूमन बॉडी में चर्म रोग आता है। हाँ नहीं है, पर इनके माध्यम से अपने को मिलती है ना। तो सल्फर की आप कह रहे हैं टैबलेट भी नहीं है। तो चर्म रोग जो होते हैं, फिर हम नीम के पानी से नाकेर, इसको हम चर्म रोग की पूर्ति करते हैं या नीम की टैबलेट लेते हैं। ठीक है, तो इनकी पूर्ति जो है मैग्नीशियम की, इनकी जो पूर्ति, हम जो पूर्ति करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट पंचगव्य के माध्यम से। तो पंचगव्य की प्रोसेसिंग मेरे पास है। पिछली बार हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया था, तो हर बार प्रैक्टिकल करते हैं तो स्टॉक ज्यादा हो जाता है, लागत भी ज्यादा आती है और फिर उसको जब तक यूज में नहीं ले तब तक नया बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो कैसे बनाया जाता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और उसके बाद हम इसमें आछा रस करते हैं पौधों में। दूसरा हम आछा रस, जैसे आंवला और छाछ का रस, आयुर्वेद में इसको 6 रस नाम दिया गया है। प्रकृति में 6 रस होते हैं और उन 6 रस से ही पौधे बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। 6 रस से प्रकृति बनती है, 6 रस से हमारा शरीर बनता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो खट्टा रस, जिससे विटामिन सी की पूर्ति खट्टे रस से होती है। मीठा रस, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तुरंत हम ग्लूकोज लेते हैं, तो मीठे से ग्लूकोज की पूर्ति होती है पौधों में भी, हमारी बॉडी में भी। इसके बाद खट्टे मीठे के बाद हमारा रस आता है लवणीय नमकीन। नमक खाते हैं हम। नमक क्यों खाते हैं हम? सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति के लिए। नमक सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद कड़वा और चरपरा जो रस होता है वो जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और सल्फर। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और सल्फर। ठीक है, और कसेला रस आयरन व बोरोन की पूर्ति करता है। प्रकृति के जो 6 रस होते हैं वो छाछ और आंवला में है। छाछ में 5 रस है, आंवला में 5 रस है।
तो 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, लेकिन छाछ में 4 रस और 1 सेपरेट रस है, आंवला में 4 कॉमन और 1 सेपरेट रस है। तो 6 से ज्यादा सातवां कोई रस होता नहीं है। तो अगर हम छाछ आंवला रस का स्प्रे करवाएं तो पौधों को पूरे वो रस मिल जाएंगे जो प्रकृति के लिए चाहिए होते हैं या हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं, और उसके माध्यम से फिर हमारी सब्जियों में, फ्रूट्स में और अनाज में आ जाएगा। और वो अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और उनका स्वाद इतना बढ़िया आएगा कि आपको लगेगा कि आज के 20-30 साल पहले का आप फ्रूट खा रहे हैं। अभी खाने लायक चीज मेरे पास है नहीं, मेरे पास करेले का प्रोडक्शन है जिसको आपको देखने से पता चल जाएगा कि वो करेले दिखने मात्र में कैसे हैं, आपको लगेगा कि वाकई ये करेले हैं। और कई बच्चे तो हमारे सीधे करेले खा लेते हैं। धीरे धीरे पिछली बार में लाया था, उस टाइम की तुलना में चमक बढ़ी है, और साल 2 साल बाद अगर वो करेले होंगे तो आप दूर से एक करेले की अपनी स्मेल आएगी, जो कि अभी इन दिनों में खत्म सी हो गई है। कुछ हमारे पपीता भी है, वो पपीता जैसे जिनके पास भी जाता है, अभी 1-2 वीडियो सुनाऊंगा आपको तो आप कहेंगे कि पपीता इतना टेस्टी भी हो सकता है। तो स्वाद भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कॉस्ट नहीं आती। छाछ हमारे घरों में मिल जाती है, देसी गाय की छाछ होनी चाहिए, और आंवला हमारे आसपास लगभग है। हालांकि हम हरड़ का रसायन भी बनाते हैं, बैडा का भी बनाते हैं, हम बिल्व रसायन भी बनाते हैं, जैव रसायन हम खुद बनाते हैं और उनका हम स्प्रे कर रहे हैं। इस पे अभी साइंटिफिक रूप से हम चलते हुए कि कृषि विज्ञान केंद्र वालों से हमें कुछ सपोर्ट मिले और कुछ आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनसे हम साथ ले रहे हैं। उसके अलावा हम ज्योतिष से भी साथ ले रहे हैं, ताकि हमारे पुराने जो वृक्ष आयुर्वेद में क्या कहा गया था, या आपको बताओ तो राजीव जी दीक्षित जी ने भी खूब प्रचार प्रसार किया था, तो उनकी भी हम किताबें मंगा के उनकी स्टडी कर रहे हैं। हमारी टीम लगभग इस पे कंप्लीट कर रही है, रिसर्च कर रही है, और आने वाले टाइम में आपको उसके सारे रिजल्ट भी बताए जाएंगे। मैं 5 लेयर फार्मिंग भी करता हूँ। हमारे राजस्थान में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी बहुत कम मात्रा में है। अब अगर किसी के दो टूटी चल रही है, किसी के 5 चल रही है, तो मैंने एक कवर्ड बनाया है जिसके 2.5 बीघा में चारों तरफ ग्रीन नेट लगा के ऊपर से मैंने कवर किया, पहले वायर डालते हुए कवर करके, और फिर नीचे मैंने उसमें अदरक और हल्दी दी है, आधे में अदरक आधे में हल्दी। एक बार आपकी विजिट कराऊंगा मैं। ऊपर लीफी वेजिटेबल, फिर बांस डाल लगाए चारों तरफ, बांस की जड़ों में करेला जो ऊपर जाके लग गया, फिर कुंदरू और परमल लगाए जो परमानेंट चलते रहते हैं, और 18x12 पे पपीता लगाया, जिसे आकाश जी चौरसिया सागर वालों ने इसको डेवलप किया था टेक्निक को, और वो यहाँ पर हमने डेवलप किया है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का वो है और पंचगव्य कैसे बनता है। उस कुछ आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ। 10 किलो गो अमृत में आधा किलो घी, 10 किलो गो अमृत में आधा किलो घी। देखो, गो अमृत जी से शुरू होता है, घी भी जी से शुरू होता है, भूल जाएं तो जी और GHEE का मिश्रण कर देते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जी गोबर मतलब गो अमृत और GHEE मिश्रण कर देते हैं। बी में इसको ए नाम दे दें, बी में आप लिखें। अब बी में 2 लिक्विड ले रहा हूं मैं, दूध और नारियल पानी, 2.5 लीटर दूध और 4 नारियल जो पानी वाले नारियल है ना, हरे नारियल, इनको मिश्रण कर देते हैं, दूध और नारियल को। ये बी में डाल देते हैं। सी में लिखें आप, इसमें 3 तत्व आएंगे, 2.5 लीटर दही, आधा किलो शहद, 1 दर्जन केले। इनको 48 घंटे के लिए छाया में रखना है। डी में गोजरण 10 लीटर, गोमूत्र, गोजरण 10 लीटर। इसमें कुछ नहीं मिलाना है, धूप में रख देना है 48 घंटे के लिए। 48 घंटे बाद ए को बी में, बी को सी में, ए बी सी को डी में, मतलब चारों को मिलाना है। ए बी सी और डी चारों को एक जगह करना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दें। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। 15 दिन के लिए छाया में रख दें।
15 दिन के लिए छाया में रख दें। अब 15 दिन बाद ये आपके पंचगव्य तैयार है। अब कभी भी आपको यूज लेना हो तो स्प्रे में 2%, स्प्रे करने के लिए 2%, और फ्लड में चलाना हो, पानी के साथ चलाना हो, जमीन में देना हो तो 10%। अब ये जो 2 और 10% है, पहले आप इसको पानी में 24 घंटे के लिए मिला के रख देना ताकि पूरे पानी में उसके तत्व आ जाए, एसेंस आ जाए। ये नहीं कि हम सीधा, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा ये तो सीधा चलेगा नहीं। तो पहले पानी में 24 घंटे के लिए मिला के रख दें। जो 2% 100 लीटर पानी में आपने 2 लीटर लिया, मिला के रख दिया और फिर स्प्रे कर दिया। 24 घंटे तक मिला के रख देना पानी में। इससे सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। आप सेपरेट अपने कहीं भी किसी फार्मर को 1 बीघा 2 बीघा में करवा के देख सकते हैं, और उससे वो भी खुश होगा, उसका परिवार भी सही रहेगा, डॉक्टर्स की जो बीमारी है वो भी कम आएगी, मेडिसिन पे खर्चा कम होगा, और धीरे धीरे आपको भी खुशी होगी कि हम पुराने प्राचीन तरीके बता रहे हैं। आपको अंदर से गर्व होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता भी है, सीखने का मौका भी है, और लोगों को हम सिखा भी रहे हैं। तो प्रकृति से अपने आप प्रेम होता है। ठीक है, बनाने का तरीका वगैरह मैं आपको कोई वीडियोज भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ टाइम भी कम है और आपके अदर वर्क भी हैं, तो इसको आप देखिए। और भी मेरे पास जैव रसायन वगैरह बनाने के तरीके हैं, बनाए हुए भी पड़े हैं। और यहाँ केवीके के पास में 13 बीघा जमीन भी लीज पे ली है, जिसपे मैं ये स्ट्रक्चर डेवलप करके कभी आपका आना हो तो यहीं पे मैं आपको बता दूँ। धन्यवाद।